गाइस वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो अभी हम हैं ऊपर के रूम में। एक्चुअली मैं चाय लेकर आई थी। अरुण काफ़ी देर से ऊपर ही काम कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। तो चुग्गू फाइनली सो गई तो मैं लेकर आ गई चाय। और आज गाइस हम एक शादी में जाने वाले हैं। तुम्हारी चाय ली? हाँ। तो आज हम लोग शादी में जाने वाले हैं, तो उसलिए भी क्योंकि मुझे ना चुगू होने के बाद मैं बहुत ही मोटी हुई हूँ। तो फिर मैंने ना ब्लाउज सब सिलाए थे, वो तब के साइज़ के थे। और अभी ना मैं जब ट्राई कर रही हूँ तो थोड़े थोड़े सारे ब्लाउज ना लूज़ हो रहे हैं। तो ये अभी मैंने पहना था ना, एक दो बार साड़ी पहनी थी हमारे एनिवर्सरी पे, तब मुझे पता चला कि अरे हाँ ब्लाउज सारे लूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ऊपर आके एक बार साड़ी और ब्लाउज चेक कर लेती हूँ कि सब ठीक है क्या, वरना फिर जो होगा वो दूसरा ले लूँगी, पहन लूँगी। वरना लास्ट मोमेंट पे ना बहुत घाई घाई होती है। और चुग्गू के लिए भी सोच रही थी, उसको मैं अंदर एक टी शर्ट पहनाऊँगी मरून कलर का, तो वो टी शर्ट वगैरह निकाल के रख लेती हूँ। तो बस। और अरुण यहाँ पे देखो हमारा ये महाशिवरात्रि का शायद एडिट कर रहे हैं और एडिटिंग चल रही है। तो अब चलिए। और ये बंदा चॉकलेट खा रहा है, छोड़ी थी। तुम ही लाई थी यहाँ पे देने के लिए चुग्गू को। मैं चुग्गू को तो चॉकलेट मेरी दूंगी। जेब चुग्गू से बचाने के लिए। हाँ, मैंने एक्चुअली चुग्गू से छुपा कर इनको दी थी जेब में, तो इन्होंने यहाँ रखी है। खा ही नहीं है, खा लेना। अरे खा ले बेटा, अब मुझे नहीं खाना। गाइस मेरी शुगर ना नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा आई है, फास्टिंग 102। तो इसलिए ना मैं अब थोड़ा सा मीठा से परहेज कर रही हूँ। वैसे भी मैं मीठा नहीं खाती थी, लेकिन पता नहीं अभी क्या आ गया, ज़्यादा तो नहीं खा रही हूँ। तो गाइस मैं जो साड़ी देखने आई थी वो शायद बेड में डाल दी है मैंने, पाउच में करके। तो अब वो अरुण फ्री होंगे तब वो मुझे निकाल के देंगे। तब तक ना मैंने मालूम है क्या किया है, मैंने ना नेल पेंट लगा लिया। मैं ना दिखाती गाइस, मेरे पास ये कुछ नेल पेंट है। ये सारे, ये देखिए, ये सारे ना न्यूड कलर के कॉम्बो है। ये चार, ये न्यूड पिंक, पिंक काइंड ऑफ न्यूड है। ये रेड है, ये प्रॉपर न्यूड है। ये और ये भी लाइट ब्राउन न्यूड है। ये रेड है, ये रेड है, ये पिंक है। और ये सिल्वर है। ये दोनों दिख रहा है आपको, ये सिल्वर है। ये एकदम स्मॉल ग्लिटर वाला है, एकदम ग्लिटर रहता है। ये थोड़ा सा बड़ा ग्लिटर है। ये है गोल्डन और ये है मल्टी कलर। इसमें ना सारे कलर है। तो मैंने ना ये जो न्यूड कलर है ये लगाया था पहले बेस में। हाय निकल गया, जान तो ये दिखाती हूँ। और उसके ऊपर ये सिल्वर लगाया, और ये ना ग्लिटर, फिर ये न्यूड के ऊपर ये मल्टी कलर का ग्लिटर लगाया है। प्लीज़ मैं तो बोलती हूँ हर लड़के को दिमाग लगाना चाहिए कि बहुत महंगा मत दो, बट ऐसी ऐसी चीज़ें दो ना जो लॉन्ग टर्म काम आए। तो और ना अभी ये वैलेंटाइन डे था ना, ये देखो अभी ये वैलेंटाइन डे था ना, तो उन्होंने ना मुझे ये सेंट का पैकेट दिया पूरा, ये देखो। तो ना मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो बहुत लॉन्ग टर्म यूज़फुल रहती हैं। तो कभी सेंट देना, कभी और पूरा लिप लाइनर का ना, ये देखो ये पूरा लिप लाइनर का किट है। देखो इसमें सारे टाइप के लिप लाइनर है, आप चाहिए तो उसको एज ए लिपस्टिक यूज़ करो, अदरवाइज़ लिप लाइनर की तरफ। तो ना ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं ना जो लॉन्ग टर्म यूज़फुल रहेगी मेरे लिए, तो ये चीज़ अच्छी है। और अभी नेल पेंट लगा लिया। और अभी ना जब अरुण फ्री होंगे तब मैं मेरी साड़ी निकालूंगी। और ना इस बार मेरी ननंद आई थी ना, तो उन्होंने ना, मेरे पास काजल ख़त्म हो गए तो उन्होंने ना मुझे एक दो काजल भी दिए। उन्होंने बहुत मेरे लिए इस बार शॉपिंग की थी। एक न्यूड लिपस्टिक दी थी, और मैंने ना रखी, अभी दिख नहीं रही है। एक न्यू दिखेगी ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। न्यूड लिपस्टिक दी थी, और काजल दो दिए थे, एक आईब्रो फिलर दिया था, एक शुगर का ना किट होता है ना जिसमें सब कुछ रहता है, ब्लशर। हाँ देखो, एक ये काजल थी, अंदर अंदर होगी सारी। एक ये है। तो उन्होंने ना इस बार मेरे लिए बहुत शॉपिंग की थी। फिर हाइलाइटर वगैरह उसमें किट, एक्चुअली कॉन्टोर, ब्लशर और हाइलाइटर का वो दिया था। तो वो तो अभी मैंने रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे पास ना कुछ अरुण ने और इस बार दीदी ने दिए थे, तो वो सारी चीज़ें
गाइस मैं सच में सोच रही हूँ मैं कौन सा साड़ी पहनूं। जब तक अरुण नहीं आ रहे हैं तो मैं सोच रही थी मैं कौन सा देखिए मेरी ये बनारसी साड़ी है, इसको ना मैंने ये लेस लगवाया है और इससे इसका लुक इतना इन्हेंस हुआ है ना, मैं क्या बोलूँ, बहुत प्यारी है। ये पिंक है और बीच बीच में ना येलो की स्ट्रिप है। मैं सोच रही हूँ ये पहनूं या ये जो साड़ी आपको दिख रही है ना, ये एक्चुअली आपको दिख नहीं रही है, ये अंदर है। ये भी ना पूरी वर्क की, ऐसे पूरी वर्क की साड़ी है। ये भी बहुत अच्छी है कि ये पहनूं। और ये देखिए ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ली थी, ये बहुत प्यारी है। ये मैं ना मेहंदी वहंदी के फंक्शन में पहन सकते हैं तो। और ये भी काइंड ऑफ बनारसी टाइप है और ऑरेंज कलर की। ये तो मैं नहीं पहनने वाली, ये नॉर्मल ऐसे ना मंदिर पूजा पाठ में सही है। ये भी प्यारी है, ये भी काइंड ऑफ ऐसी है, मोटे कपड़े की, बनारसी टाइप में। तो सिल्क में है ये प्लेट वगैरह ना इसकी सही बैठती है। तो ये भी ऑरेंज और पिंक कॉम्बो में है, तो ये पहनूं। तो मैं ना वही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि अब अरुण नहीं आ रहे, तब तक मैं देख लेती हूँ। वो बिज़ी हैं तो फिर उनको बोलने को भी ठीक नहीं लग रहा है। और ये सारी साड़ियाँ ना ऐसी क्लासी पार्टी वेयर होती है ना। इसका मैं वर्क दिखाती हूँ आपको अंदर से। मैं ना साड़ियाँ मोस्टली ना उल्टा करके टांगती हूँ। ये देखो इसके एक एक स्टोन में देखो और ना अभी तक इसका एक स्टोन भी नहीं। ये मेरे शादी के टाइम पे मैंने साड़ी ली थी, इतनी अच्छी है ना। और इस पे ये थ्रेड वर्क है। तो ये साड़ी ना मेरे लिए बहुत सिंपल है, तो मैं शादी में तो ये नहीं पहनने वाली। ये है ये भी बहुत प्यारी है। ये भी मैंने उल्टा करके रखा है। ये पूरा जरी वर्क है एंड स्टोन वर्क है। तो ये भी, बट ये वाइट कलर साड़ी पे नहीं पहनूंगी मैं। ये मैंने पहनी है एक दो बार। ये मेरी विदाई की साड़ी है। ये बहुत अच्छी, ये पूरी वर्क वाली साड़ी है, अंदर से इतनी प्यारी है ना ये साड़ी। ये मैंने पहनी है, अभी मैंने एक दो की हल्दी में भी पहनी थी, तो ये बड़ी प्यारी है। ये साड़ी तो मैं मालूम है आज से कुछ, मैं क्या बताऊँ यार, 16 साल पहले की साड़ी है ये सारी पुरानी साड़ी है। ये जितनी भी लेडीज़ है ना उनको ये देख के ही समझ जाएगा कि ये बहुत पुरानी है। और ये उस टाइम पे ना, ये कितनी, आज से करीब 10 साल के 15-16 साल हो गए इन दो साड़ियों को। तब मैंने ली थी, मैंने मेरे कज़िन भाई के शादी में ली थी। उस टाइम पे ये 10-10 हज़ार की साड़ी थी, उस टाइम पे 15-16 साल पहले। और ये तो मेरी पियरी है, तो खैर ये तो मैं पहनूंगी नहीं। देखो ये है एक वो साड़ी, ये और ये दो साड़ियाँ ली थी मैंने। तो मुझे अभी तो इसमें कुछ ऐसी नहीं लग रही जो मैं शादी में पहनूं। हाँ, 2-3 ऑप्शन है, या तो मैं ये पहन लूँ या तो जो बनारसी मैंने दिखाई है वो पहन लूँ। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये है इस बार का लुक। मैंने इस बार, जैसे मेरे झुमके बड़े, इसलिए मैंने नेकलेस एकदम छोटा सा रखा है, पतला सा। और ये एम्ब्रॉयडरी सिल्वर है तो इसलिए सिल्वर में किया है। तो ये है, और अब मैं मम्मी को दिखाती हूँ। हमारे पतिदेव भी रेडी हो गए हैं और मम्मी रेडी हो रही है। और ये मेरी चुग्गू दिखाओ, फ्रॉक दिखाओ, चूड़ी दिखाओ। हाँ सुंदर, चुग्गू की चूड़ी सुंदर। और ये चुग्गू की फ्रॉक है। हमने जैकेट पहना दिया है ताकि इसको ना रात में ठंडा नहीं लगेगा। वैसे तो ठंडी है नहीं, अब तो गर्मी ही हो रही है। नहीं गर्मी नहीं हो रही है। देखो हेयर बैंड सब मैचिंग है। चुग्गू शूज़ दिखाओ, शूज़ दिखाओ। आपका हेयर बैंड क्यों निकाल दिया? जो वर्ड यूज़ करो भाई। अच्छा अपना सैंडल दिखा दो। ये देखिए, ये है पूरा मेरा साड़ी मेरी सिंपल है, सिर्फ बॉर्डर है। तो गाइस अब हम लोग सब देखिए निकल गए हैं। चारों तरफ की लाइट का कंट्रोल। और मेरी चुग्गू है अपनी दादी के पास, है ना चुग्गू? भाई तो अपने लोग का पहले और अभी आधा से पौना घंटा लगेगा जाने में। तो बस चलिए चलते।
फाइनली जो अभी आपने देखा वो एक वेन्यू का पूरा व्यू था, 360 डिग्री समझ लीजिए आप। और बाकी तो हम वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और ये हमारी मोहतरमा और ये हम और पापा मम्मी आगे बैठे हैं, अभी वो भी दिखाता हूँ मैं। बाकी तो हमारी इस व्लॉग में आपको हमारी बड़ी मम्मी और बड़े पापा भी दिखने वाले, चलो उनको दिखाते हैं। और अभी चलते, चुगू भी तैयार है। चुगू को हमने जैकेट पहना दी क्योंकि हल्की हल्की ठंड होती है इसलिए। तो अभी हम आपको वहाँ ले चलते हैं और आपको चुगू से मिलवाते हैं। हाँ यदि बाबू कॉफ़ी ले लो। ले लो ले लो ले लो, पापा ले लो। मैंने कॉफी ले ली। बाबू शोना गाइस, ये मेरी चुग्गू दादी के साथ, ये देखो डांस कर रही हो। एक्चुअली अभी वेटर आया ना तो वो डर गई। चुकू हाय, नमस्ते। मेरी चुग्गू ने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाई है 2-4, और कार में ना हम ये सो रही थी तभी मम्मी ने इसको दूध पिला दिया था और हम इसकी दूध थर्मस में लेकर आए, तो बट एटलीस्ट इसने थोड़ा बहुत खा लिया है। अब नाचने में मेरी चुग्गू का यही खेल है, उधर जाएगी इधर आएगी। अले 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 बाबा। और ये देखिए ये स्टेज है, बहुत प्यारा बनाया है। अब ये यही करेगी, आएगी भागेगी जाएगी। इस चुग्गू गुस्सा हो गई है क्योंकि मैं दादी और मैं फ़ोटो निकाल रहे थे, तो इनको बहुत गुस्सा आ गया है। क्या हुआ? चुग्गू क्या हुआ? तो देखिए गाइस, ये है हमारी बड़ी मम्मी और चुग्गू अब इनके पास जा रही है। ऐ चुग्गू, बड़े पापा हैं वो बाहर है, अभी हम उनको भी शूट करेंगे। ये हमारी हीरोइन की एंट्री हो रही है। देखो कैसे चल रही है। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और अभी बज रहे हैं रात के 1:30। ये देखो मेरे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, 1:30 बज रहा है। और ये रही मेरी चुग्गू, देखो मेरी चुग्गू। देखिए मेरी चुग्गू एकदम थक के सो गई है और इन्होंने तो नीचे ही अपने कपड़े फटाफट चेंज कर लिए और मुझे तो खैर ऊपर आना पड़ा। और चुग्गू भी सो गई थी तो चुग्गू का भी चेंज करना है। ये देखिए ये थी ये मेरी प्यारी सी साड़ी। तो अब अब मैं फटाफट से अपने ड्रेस चेंज कर दूँगी। एक्चुअली ना हम लोग और जल्दी आ जाते, मतलब बहुत जल्दी आ जाते, पर प्रॉब्लम क्या हुई ना, हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे तो गाड़ी हमने लगा दी पार्किंग में। हमारे पीछे के सारे लोग फिर गाड़ी लगाए और जब हम आने लगे तो किसी ने भी गाड़ी निकालने के लिए कोई था ही नहीं। तो सब लोग बाकी मतलब फंक्शन अटेंड कर रहे थे, बहुत अनाउंस किया सब किया, बट नहीं आया था कोई। तो फिर इसीलिए हम लोग को ना गाड़ी निकलने में बहुत लेट हो गया
तो इस वजह से हमें इतना टाइम हुआ, वरना हम और 1 घंटा पहले ही आ जाते, और तब तक तो चुग्गू भी जग रही थी। तो बट ठीक है, चलो जैसा भी है, हम आ गए अच्छे से। बड़ी मम्मी बड़े पापा भी घर पे आराम से पहुंच गए। तो बस आज यहीं पर हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम।